हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपने लंच टाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है पार्ट 2। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था जिसकी वजह से ये दोनों वीडियो 2 पार्ट में बांट दिए मैंने। अभी हम आ गए हैं भुल्ला ताल और यहाँ पर एंट्री टिकट लेनी है आपको, और बोटिंग के लिए भी आपको टिकट लेनी है अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सी जगह है और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यहाँ पर हम लोगों का 2 से 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। सो चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। सबसे पहले शौर को दिखा जंप करने के लिए। सो शौर ने कहा मम्मा जंप करना है। तो शौर को कराएंगे हम लोग जंप। और यहाँ पर सब लोग निशाना ट्राई कर रहे थे 10 रुपये में 3 बार। तो मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया और उनका निशाना काफ़ी सही था, 3 में से 2 बार लगा। इतनी सारी जगह घूमने के बाद ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर टाइम निकालने के लिए ये जो जगह थी वो काफ़ी बेस्ट थी। सतीदेव को देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और तो उनके बाद मैंने भी ट्राई किया। उन्होंने तो काफ़ी कमाल कर दिया, मतलब 10 में से 3 में से 2 लगा दिए निशाना, तो काफ़ी सही गया। तो मैंने फिर ट्राई किया। तो मेरा तो सबसे पहले मुझे चलाना ही नहीं आ रहा था, कैसे चलाते हैं। देर तक वो मुझे समझाते रहे कि इस तरीके से चलाना है, और फिर भी एक बार मेरे हाथ से ऐसे ही निकल गया था और मेरे हाथ से एक बार भी नहीं लगा। फिर मैं समझ गई कि ये सब मेरी बस की बात नहीं है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इस साइड यहाँ पर बोटिंग हो रही थी। तो सबसे पहले ये देखिए, अब बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा लग रहा था। और यहाँ पर 4 लोग भी एक साथ बोटिंग कर सकते हैं, 2 लोग भी कर सकते हैं। तो बाहर से ही अभी हम लोग देख रहे थे, अभी अंदर जाना पड़ेगा और बोटिंग के लिए यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी। तो चलिए बोटिंग के लिए लाइन लगाते हैं। वैसे तो यहाँ पर हल्की हल्की धूप थी, लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी, काफ़ी हवा चल रही थी। पानी आप देख सकते हैं हिलता हुआ, तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और वोट के लिए हम लोगों ने लाइन लगाई, और जैसे ही हमारा नंबर आ गया तो फिर हमने वोटिंग की। इस तरीके की वोटिंग हमने फिर सूरत में की थी और गोपी तालाब में, तो मुझे वहाँ की याद आ गई। इस टाइम इस तरह की वोटिंग वहीं पर की थी, और जब भी मन करता था तो वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो वहाँ की बहुत याद आई जब मैं इसमें वोटिंग कर रही थी। के ऊपर ये इस तरीके का पुल बनाया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है अपने आप में ही। वोटिंग करने के बाद हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियो वगैरह लिए, और शौर को भूख भी लग रही थी और शौर ने तो मैगी भी खा ली थी। एक्चुअली हम दोनों ने तो कुछ भी नहीं खाया था मॉर्निंग से। सो चलिए, यहाँ पर के पास में रेस्टोरेंट भी है, सो हम उस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। यहाँ पर खाया वेज सब्जी, रायता, सैलेड, रोटी, और सौर के लिए मंगाया था आलू का पराठा, जो थोड़ा थोड़ा स्वामी को भी दिया था, विदाउट मिर्च का मंगाया था। और इसके बाद हम लोगों ने आइस ट्राई की, और टाइम के बाद मैंने आइस खाई है, क्योंकि स्वामी की वजह से खा ही नहीं पाते। अगर मैं खाती तो उसको सर्दी हो जाती है, क्योंकि सैमी अभी भी फीड करती है। सबसे अच्छी बात इस टूर की ये लगी कि सैमी ने मुझे यहाँ पर आकर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। तो उसके साथ साथ मैं भी बहुत खुश थी। यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, 2 से 3 घंटे हो गए थे। तो ड्राइवर बार बार फ़ोन कर रहा था। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से, और अभी हम जाएंगे मंदिर। ये जो मंदिर था वो मार्केट के अंदर था, और ये मार्केट मुझे कुछ खास लगी नहीं। शॉर्ट ने एक गन ली थी, बाकी कुछ नहीं था। और यहाँ तक आते आते हमारी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद हम वापस अपने होटल में आ गए। 4 बजे हम अपने होटल में आ गए थे, और इसके बाद हमने बाहर का नज़ारा बैठ के देखा। 6 बजे के आसपास थोड़ा आराम किया, फिर बाहर का व्यूज़ देखा। और जो सबसे बेस्ट प्लेस था वो यही था, मेरे होटल से बालकनी से बाहर देखना। नाइट को और भी शानदार बनाने के लिए होटल वाले ने इस तरीके से डेकोरेट कर रखा था। वो जो खाली जगह पड़ी थी उसी में चेयर वगैरह लगा रखी थी, डेक वगैरह लगा रखी थी डांस वगैरह करने के लिए। सो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर हम दोनों यहाँ पर बैठे, उसके बाद हम ऊपर आ गए अपने होटल में। हमने डिनर अपने कमरे में ही किया। था गाइस हमारा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।